सिंहासन इस धरती पर आया रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आजा रे। 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 जब जब विपत पड़ी जगमाई पाप कपट की फैल रही है। पाप कपट की फैल रही है। गीता का उपदेश सुनाने रूप बदल कर आजा रे। रूप बदल कर आजा रे। रूप बदल कर आजा रे। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आजा रे। इस धरती पर आजा रे। रूप बदल कर आजा रे। आजा रे राजा रे। आजा रे राजा रे। आजा रे राजा रे। आजा रे राजा रे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Manobudhyam Karachidaninam Nachashrodra Jive Nachagrana Netre Nachavyoma Bhumi Natedro Navayu Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Nacha Prana Sagno Nava Panchavayu Nava Saptadatu Nava Panchakosha Nawakpanipadam Nachapastapayu Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Name Dveshanago Name Lobamo Madone Vamene Vamatsarya
Nakamo no moksha Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Na punyam na papam na sakyam na dukkam na mantro na tirtham na meda na yagna aham bhojanam neva bhojam na bhokta Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Namrotyor na Shanka Name Jati Veda Pitane Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Chidananda Rupa Shivoham Shivoham Aham Nirvikalpo Nirakara Rupo Vibhurvyapya Sarvatra Sarvendriyani ओम शांति। आज हम जानेंगे भगवान के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना, सोचना और समझना चाहिए कि भगवान से हमारा रिश्ता क्या है, कौन है भगवान, क्यों हम भगवान भगवान करते हैं, क्यों हम दुख में भगवान ही को याद करते हैं। जो हमारे आसपास है उनको याद करने की बजाय हम सबके मुंह से भगवान भगवान निकलने लगता है। क्या किया ऐसा भगवान ने कभी जो उनको याद करने लगे। अगर हमें किसी भी प्रॉब्लम में रहते हैं और कोई अगर हेल्प कर देता है तो हम उसको खोजते हैं उस हेल्प में कि अरे उस इंसान ने मेरी मदद की थी तो इस बार भी उससे ही मदद मांगते हैं। फिर कभी होता है कि भूख लगती है तो हम माँ के पास जाते हैं या फिर घर में जो खाना बनाता है उससे बोलते हैं कि खाना दो। भूख लगी तो हमें उसकी याद आई क्योंकि हमें पता है वो हमें खाना बनाकर देता है डेली। लेकिन जब हम बहुत दुख में होते हैं, बहुत कष्ट में होते हैं, तो हम भगवान ही को क्यों याद करते हैं। ऐसा क्या कर दिया भगवान ने और कब किया। कभी वो हमारे पास रोटी लेकर तो नहीं आए, कभी वो पैसा लेकर तो नहीं आए। फिर ऐसे कौन सा फीलिंग है, कौन सा कनेक्शन है जो हमको उनसे जोड़ता है और हम उनको याद करते ही करते हैं। टीवी और मूवीज में तो बहुत दिखाता है कि दर्शन हो गए और बहुत लोगों को साक्षात्कार भी होते हैं, लेकिन हमने तो नहीं देखा ना, तो फिर हम क्यों याद करते हैं उनको और उनसे हमारा रिश्ता क्या है। तो वो हम है आत्मा और वो है परमात्मा। तो वो हमारे पिता है, उन्होंने ही आत्माओं की रचना की, इसीलिए वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं। तो जैसे अगर हमारे पास एप्पल का सीड है, अगर वो हम डालेंगे तो एप्पल का प्लांट होगा और उससे एप्पल ट्री बनेगा।
अगर हमारे पास बनाना का सीड है तो अगर उसको हम डालेंगे तो बनाना का प्लांट होगा, उससे बनाना का फ्रूट निकलेगा। उसी तरह काफ का जो काफ का जो पेरेंट है वो कौन है? काऊ। और लौकिक में जो शरीर है उस शरीर के जन्मदाता उसके पिता, लौकिक पिता, मतलब बॉडी के रिलेशन में। तो जब हम आत्मा है उसके पिता कौन? उसके भी तो सेम ही होने चाहिए ना। ऐसे तो नहीं कि आत्मा को कोई शरीरधारी जन्म दे देगा। आत्मा की रचना इस दुनिया के किसी भी प्रेजेंट किसी भी एंटिटी से नहीं हो सकती है ना, कि या तो ना काऊ, ना कोई जानवर से, ना कोई पेड़ से, ना ही कोई इलेक्ट्रिक आइटम से, ना ही हम इंसान आत्मा को पैदा कर सकते हैं। इस बॉडी के थ्रू भी आत्मा का आत्मा को पैदा नहीं किया जा सकता। फिर आत्मा को बनाया किसने? परमात्मा ने, सुप्रीम सोल। तो आखिर डिफरेंट मत है क्यों? क्यों सब एक ही जब भगवान है, एक ही जब परमात्मा है, एक ही सबके पिता है, तो सब क्यों इतना सारा कुछ कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है? तो इसके लिए एक कहानी है कि एक स्कूल था, उसमें सारे अंधे लोग पढ़ते थे, और वो स्कूल जो एक ऋषि चलाते थे, उसमें सारे जो उसके उनके जो जितने शिष्य थे वो सब अंधे थे। तो एक दिन ऋषि ने कहा कि एक सामने मैं तुम्हारे कुछ लाऊंगा, हाथी को, एक जानवर को, लेकिन तुम लोगों को बताना है कि वो हाथी दिखता कैसा है। लेकिन वो लोग तो अंधे थे, देख नहीं सकते थे। तो सब लोग हाथी के चारों तरफ पहुंच गए और सब उनको छू करके फील करने लगे। तो किसी ने उस हाथी का सूंड पकड़ा और कहा ये तो सांप जैसा है। किसी ने उसका दांत पकड़ा और कहा ये तो भाला जैसा है। किसी ने उसके कान पकड़े और कहा ये मैट जैसा है। किसी ने उसका पैर पकड़ा और कहा ये तो एक पेड़ जैसा है। किसी ने उसके बदन पे हाथ रखा और कहा ये तो एक दीवार जैसा महसूस होता है। और किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी तो उसने कहा ये तो एक रस्सी जैसा महसूस होता है। और सबने आकर अपनी अपनी बातें ऋषि को सुनाई। तो ऋषि के अनुसार क्या होगा, या हमारे अनुसार कोई भी करेक्ट नहीं है। सबको कुछ कुछ परसेप्शन हुआ, जो भी उन्होंने टच करके, फील करके, महसूस करके या किसी भी तरह से जाना। तो यही बात भगवान के साथ हुई कि सबने तब बहुत से ऋषि मुनियों ने या बहुत से लोगों ने तपस्या किया, मेडिटेशन किया, लेकिन किसी ने उनका पूरा स्वरूप नहीं जाना। किसी ने कुछ जाना, किसी ने कुछ जाना, किसी ने कुछ जाना, और उसी को भगवान समझ लिया। पर भगवान के बारे में असली बात बता कौन सकता है? ये तो अब जाहिर है कि हम सब में से कोई नहीं बता सकता, इस दुनिया में से कोई नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि सब के सब अंधे हैं। कोई सामने से भगवान को देख नहीं सकते। हम लोग सब अंधे हैं। हम लोग के पास दिव्य दृष्टि नहीं है। दिव्य दृष्टि जब वो रहेगी, जब वो देगा, और जितना वो दिखाना चाहेगा उतना ही हम देख पाएंगे। तो भक्ति, तो जैसे कि हम हिस्ट्री अगर देखें तो एक एक कल्ट था। जैसे कि मुगल शासन का एक टाइम था, हिंदू शासन का एक टाइम था, क्रिश्चियनिटी का भी एक टाइम आया, रिवॉल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट हुए, तो हर जगह अलग अलग एक पीरियड फेज गया। तो उसी तरह एक डिवोशन का फेज था। डिवोशन जब, ऐसा नहीं कि संसार में हर टाइम में पूजा पाठ होते ही थे, नहीं। पूजा पाठ एक बार एक फेज में स्टार्ट हो, वो हम पढ़ेंगे बाद में, बताएं वो उस पर डिस्कशन बाद में करें। अभी ये जानते हैं कि वो हर टाइम में नहीं था, एक टाइम के बाद वो स्टार्ट हुआ। वो एक ड्रामा का पार्ट है, वर्ल्ड ड्रामा का एक पार्ट है, डिवोशन फेज। डिवोशन की वो उतनी उतने टाइम तक भक्ति चली। भक्ति का वो उतना ही टाइम था जब देवता लोग वाम मार्ग में चले गए, भक्ति शुरू हुई। तो उस भक्ति में किसी को कुछ साक्षात्कार होता था, किसी को कुछ, और सबको अपनी अपनी
उनकी जैसी भावना वैसा उनको साक्षात्कार होता था। तो इसीलिए जीसस किसी को आकर जीसस का साक्षात्कार नहीं करा सकते थे, या कृष्णा आकर के कृष्णा का साक्षात्कार किसी को नहीं करा सकते थे। ये परम पिता का ही काम था कि जिसकी जैसी फीलिंग हुई इसको खुश करने के लिए, भक्त को खुश करने के लिए उन्होंने उसको ऐसे साक्षात्कार करवाया। और वो भी डिटेल में हम जानेंगे ऐसा क्यों कराया और क्या उसका ये। तो अब हम जानेंगे भगवान है क्या। तो भगवान जो है, जब आत्मा निराकार है तो हमारे पिता भी निराकार है, बिंदु है। ठीक है, पहले तो गॉड को बोला जाता कोई शेप ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, को एक पॉइंटर, लेकिन वो एक डॉट कह सकते हैं। इसीलिए डॉट को जो है शिवलिंग के रूप में पूजा कर सकती है, क्योंकि डॉट की तो पूजा नहीं की जा सकती, बिंदु की पूजा नहीं की जा सकती, इसको इसलिए इसको थोड़ा आकृति देने के लिए एक लिंग बनाया गया, शिवलिंग बनाया गया उसकी पूजा करने के लिए। गॉड जो है साकार में, तो ये हमारा सारा क्वेश्चन है, क्या गॉड ऐसे हैं इनकॉर्पोरियल, निराकार, बिना किसी शेप इस फॉर्म के, या ये गॉड है राम, वाहिगुरु, जीसस क्राइस्ट, या ये गॉड है पेड़, गाय, नदी, या फिर अग्नि, या जो हम बहुत लोग गुरुओं की भी पूजा करते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों की पूजा करते हैं, शंकराचार्य वगैरह बहुत लोग पूजा करते हैं, तो क्या ये गॉड है? क्या गॉड ओमनी प्रेजेंट है? तो हम इसी पे पहले एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो साकार, तो साकार जो फॉर्म है वो उन्होंने तो जन्म लिया, और जो जिसने जन्म लिया वो रीबर्थ में आएगा, उसका पुनर्जन्म भी होगा। तो उन्होंने, वो सब प्योर सोल्स थी जो पहली बार धरा पे आई, और इसीलिए उनका बहुत ज्यादा मान है, क्योंकि इस संसार में पवित्रता के आगे सब झुकते हैं। इसीलिए आज तक भी किसी भी ऋषि मुनि से हम मिले, चाहे वो बाबा रामदेव हो या और भी कई लोग जो हैं ऋषि मुनि, शंकराचार्य, तो सब जब लोग वहां जाते हैं तो उनके आगे नतमस्तक होते हैं। क्यों नतमस्तक होते हैं? क्योंकि पवित्रता है, पवित्रता के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक होती है। तो ये सारे जो सोल थे वो जब दुनिया में आए तो उन्होंने डायरेक्ट इनकारनेशन लिया, उनकी बर्थ नहीं हुई, क्योंकि इनका कर्तव्य था धर्म की स्थापना करना। इसीलिए इन लोगों का पहला जो जन्म था वो डायरेक्ट था। तो डायरेक्ट जन्म होने के कारण वो बहुत पवित्र थे, वो विकार में नहीं थे, इसलिए उन्होंने, उनकी पूजा होती है, इस संसार में पवित्र लोगों की पूजा होती है। जीसस जब सूली पर चढ़े तो जब उनकी मृत्यु हो गई थी, तब उनको जो है उनके अंदर क्राइस्ट आए थे। तो क्राइस्ट का डायरेक्ट पदार्पण हुआ था। जीसस अलग थे और क्राइस्ट की आत्मा अलग थी। ये रहस्य दुनिया में कोई नहीं जानता है, ये रहस्य भगवान जानते हैं, जो जो अब आकर बता रहे हैं। तो कॉर्पोरियल, फिर ये सब क्या हो गए, अभी सब लोग अपने अंतिम जन्म में, ये लोगों का भी जन्म है और ये लोग भी विकारों में है, और ये लोग की अवस्था भी जर्जरी भूत हो गई है। क्या प्रकृति गॉड है? अगर ये गॉड होते तो सुख शांति भी होती, और प्रकृति तो हम आत्माओं की, गाय तो गॉड नहीं हो सकती है, गाय तो हमारे पिता नहीं हो सकते हैं, या रिवर तो हमारे पिता नहीं हो सकते, हम तो आत्मा है, ये तो बात हम जान गए हैं। या पीपल तो हमारे नहीं हो सकते हैं, या भगवान परमात्मा जो है वो इनके अंदर आकर बैठ जाएंगे और हमें आशीर्वाद देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और अगर रिवर इतनी प्योर होती कि वो सारा पाप धो लेती, तो आज दुनिया में पाप होना ही नहीं चाहिए था ना। या जो भी जाकर आते हैं वो तो बिल्कुल पवित्र रहते मन वचन कर्म से। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या उसमें डुबकी जो लगाकर आते हैं वो मन वचन कर्म से पवित्र होते हैं? उसके बाद क्या वो किसी का बुराई नहीं करते, किसी की बुराई नहीं सुनते, क्रोध नहीं करते, काम वासना में नहीं आते, लोभ नहीं करते, अहंकार नहीं करते? ऐसा तो होता नहीं है। रिवर हमारे
कोई भी पवित्र रिवर जो है वो हमारे जो 5 विकार है उसको धोने में सक्षम नहीं है। ये सारी जो चीजें हैं उनका एक आध्यात्मिक रहस्य है। आध्यात्मिक रहस्य ये है कि जब अभी के टाइम में 5,000 वर्ष पहले जब परमात्मा ने फिर से ये गीता ज्ञान दिया था, गीता भी जो हमारी है वो सब एक्चुअली दुनिया में सर्वोच्चम अगर कोई आध्यात्मिक हमारा जो जिसको हम रेफर कर सकते हैं वो गीता है। लेकिन गीता में भी आधा अधूरा ज्ञान है, 5% ज्ञान है जो भगवान शिव दे कर गए थे 5,000 साल पहले। तो इसका स्थूल में लगा दिया है। जैसे मान लेते हैं कि हम बुक पढ़ते हैं तो कभी कभी बुक मार्क लगा लगा देते कि हमने यहाँ पढ़ा था, ये यादगार रहेगा। या फिर किसी कोई अशोक पिलर है तो वो भी किसी चीज का यादगार है। या फिर हम नोट पे गवर्नमेंट किसी की फेस या कोई डियर या फिर पिकॉक कुछ ऐसा कुछ छपवा देती है तो वो क्या होता है, किसी न किसी चीज की मेमोरियल यादगार होती है। तो जो काऊ है वो ये यादगार है कि हम ब्राह्मण बच्चे जिन्होंने ये ज्ञान लिया वो ब्राह्मण बनते। क्यों? ब्राह्मण कौन होते हैं? ब्राह्मण मुख वंशावली, जो जिन्होंने जो ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हो। और ब्रह्मा के मुख से कैसे पैदा होंगे? उनके मुख से उगल उगल कर तो नहीं आएंगे। जिन्होंने ब्रह्मा से ज्ञान लिया, ब्रह्मा से ज्ञान लिया तो वो भी हम डिटेल में जानेंगे। तो ये जैसे कि हम तिलक लगाते हैं तो वो इंडिकेशन है हमें याद दिलाने के लिए कि हम आत्मा है। और जैसे कि हम चप्पल बाहर खोल के मंदिर में जाते हैं तो वो इंडिकेशन है कि हमें अपना ईगो छोड़ कर के जाना है। चप्पल, लेदर, स्किन यानी कि देह अभिमान छोड़कर आत्मिक स्थिति में अपने पिता से मिलने के लिए जाना है। जब तक हम उस स्थिति में नहीं जाएंगे, जब तक हम उनसे बात कर डायरेक्ट कनेक्शन कर नहीं सकते। उसी तरह गाय जो थी वो हमारी ही सूचक है, रिवर भी हमारी ही सूचक है। क्योंकि अभी बहुत सारे ब्राह्मण कुमार कुमारियां ज्ञान गंगाएं बन करके सब जगह ज्ञान फैला रही हैं। और अभी रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है जो भगवान शिव ने स्टार्ट किया। तो ये यज्ञ स्थूल यज्ञ का सूचक, ये स्थूल यज्ञ नहीं है, ये ज्ञान यज्ञ है जिसमें हम सब ज्ञान चिता पर बैठकर अपने विकारों का की आहुति देते हैं। तो ये सारी सब बात धीरे धीरे बाद में थोड़ी समझ में आएगी। तो इसीलिए नेचर जो है ना वो गॉड नहीं है। नेचर कभी भी अगर पूरा पाप को मिटा पाती तो आज इतना ज्यादा जो पूरा संसार गिर गया है, ग्लानि हो गई है धर्म की, वो कभी नहीं होती। जो इतने धर्म डिवाइड हो गए, यही इन लोगों ने ही फिर एक धर्म स्थापित कर दिया होता अगर ये लोग परमात्मा होते या हमारे पिता होते। अब ये है कि क्या गॉड सब जगह पर प्रेजेंट है, भगवान सब जगह प्रेजेंट है? तब तो ये हो जाए कि टमाटर पुदीने में भी है, बाल्टी में भी है, चाकू में भी, कुर्सी में भी, गन में भी, सिगरेट में भी, पेड़ पौधों में भी, चूहों में भी, कुत्तों में भी, जूस में और बिल्ली में और भिखारियों में भी। तो भगवान तो फिर हर जगह हो गए। अब भगवान हर जगह अगर है मान लेते हैं तो सब लोग को तो भगवान ही हो जाएंगे ना। अगर मेरे अंदर भगवान बसते हैं तो हम तो भगवान ही बन गए ना। फिर तो मेरे अंदर पावर होगा कि हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं। एटलीस्ट इतना पावर तो होगा कि हम खुद को चेंज कर सके। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि हम खुद को भी नहीं चेंज कर पाते हैं। तो भगवान सब जगह प्रेजेंट नहीं हो सकते हैं। भगवान ने खुद आकर कहा कि तुम लोगों ने मुझे ठीक कर भीतर में डाल दिया है, मेरी कितनी ग्लानि कर दी है, मुझे खुद तो बिलियों में बसा दिया है। ऐसा कभी हो सकता है कि हमारे पिता और इन सब में हो? तो अब हम कैसे जाने कि कौन सा बिलीफ सिस्टम सही है? तो एक सुनार ही बता सकता है एक रियल और अनरियल गोल्ड के बारे में। तो सोचते हैं कि भगवान की क्या क्या उनकी क्वालिटी, उनके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं जिससे हम उनको पहचान पाए। कैसे भगवान हम सब आत्माओं से रिलेटेड है।
तो अब हम उनके एक एक क्वालिटी के बारे में जाने। भगवान वो हो सकते हैं जो सर्व धर्म मान्य है। ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदू के भगवान अलग होंगे, क्रिश्चियन के भगवान अलग होंगे। ये देह के रिलीजन है, लेकिन हम आत्माएं इस देह से अलग है। ये तो जब पृथ्वी पे देह में आती है तो ये अपने आप को काला गोरा, ऊंचा नीचा और धर्म में बांट देती है, लेकिन सब आत्माएं तो जाती है एक जगह। सबकी मृत्यु होती है, सबके बॉडी जो है वो बेकार हो जाते हैं आत्माओं के निकलने के बाद। तो 1 मिनट, एक कोई आत्मा ज्वाइन करना चाह रही है, मैं उसको लिंक भेज देती हूँ। ओके, तो भगवान वो हो सकते हैं जो सर्वधर्म माननीय है, क्योंकि भगवान वो होंगे जो सबको इक्वली देखें और जो सबके द्वारा एक्सेप्टेड हो। तो अब ये है कि अब दूसरा उसका उनका पॉइंट देखते हैं। तो सर्वधर्म मानिए एक पॉइंट हो गया। दूसरा है वो जो है जन्म मरण से, उन जन्म मरण में नहीं आते हो, मुक्त हो, क्योंकि जन्म मरण में जो भी आएगा वो विकार में आएगा, तो वो जन्म मरण से मुक्त होनी चाहिए। ठीक है। और फिर इटर्नल हो, ऑल माइटी हो, सबसे ज्यादा ताकतवर हो, तभी तो वो भगवान होंगे ना। अगर वो कम ताकत के हैं या उनसे ज्यादा कोई ताकत हो गया तो वो कैसे फिर ताकतवर होंगे, तब वो कैसे भगवान होंगे। तो भगवान को तो ताकतवर होना चाहिए, सबसे ऊंचा होना चाहिए। उनको स्टेबल होना चाहिए, अनचेंजेबल, कभी बदलते नहीं हो। प्रकृति बदलती है, मौसम बदलता है, रात दिन बदलता है, बूढ़ा जवान सब भी होता है, तो वो, या फिर किसी कभी कोई सतो प्रधान होता है तो फिर सतो से रजो तमो में आता है। तो वो क्या होनी चाहिए, अनचेंजेबल होना चाहिए, कभी ना बदलते हैं, तभी तो वो भगवान हो गए। अगर वो बदल गए तो फिर तो उनका पावर बदल गया, वो घट गया, तो फिर वो अपना धर्म निभाएंगे कैसे। तो क्या ये सब भगवान है? हम एक बार सोचे तो कि क्या ये सब भगवान है? सिर्फ कुछ पावर्स आ जाने से भगवान तो नहीं हो सकते। और ये भी देखें कि उन सब की उंगलियां कहाँ इशारा कर रही, किसकी तरफ इशारा कर रही। सबका मालिक एक है, ऊपर की तरफ।
सबके सब ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं, सबके सब किसी न किसी के ध्यान में मगन है, सबके सब अपने आप को भगवान का बच्चा मानते हैं। तो हमने फिर इनको क्यों भगवान मान लिया? हमने क्या किया? इन्हीं को भगवान मान लिया, इन्हीं की पूजा करने लगे। भगवान सिर्फ एक है, परम पिता परमात्मा शिव। शिव का मतलब होता है बिंदु। और शिव का नाम शिव क्यों पड़ा? थॉमस एडिसन या फिर गैब्रियल कुछ और क्यों नहीं पड़ा? तो शिव का नाम शिव इसलिए पड़ा क्योंकि एक तो उनके नाम के अनुसार वो बिंदु रूप है, दूसरा वो भारत में आते हैं, और भारत की भूमि एक ऐसी भूमि है जिसका कभी विनाश नहीं होता। जब भी इस संसार का अंत होगा तो जितने भी और भी हैं, जैसे कि यूरोप, अमेरिका, सब विध्वंस में हो जाएंगे, उसका नामो निशान नहीं रह जाएगा। लेकिन भारत अखंड भूमि है, उस अविनाशी है, उसका विनाश कभी नहीं होता है। और परमात्मा शिव का अवतरण जिस शिवरात्रि के दिन भारत भूमि में ही होता है, इसीलिए उनका नाम उसी अनुसार शिव पड़ा। ऐसे उनके कई कर्तव्य हैं, जैसे ओमकारेश्वर, क्योंकि वो ओम का मतलब होता है आत्मा, तो वो भी ओम यानी आत्मा स्वरूप में है, इसलिए ओमकारेश्वर। फिर पाप कटेश्वर, उनकी याद में ही हमारे पाप कटते हैं, इसलिए पाप कटेश्वर। नागेश्वर, और भी जितने भी नाम है सब उनके कर्म से संबंधित, जो उन्होंने अवतरित होकर इस धरती पे कर्म किया उसके अनुसार उनके बहुत सारे नाम रखे गए और वैसे ही मंदिरें बना गई। तो उनका जो पहला मंदिर इस दुनिया में बना था वो था सोमनाथ का मंदिर। तो इनकी लिंग बना दी गई क्योंकि इनको डिनोट क्या करने के लिए कुछ चाहिए था लोगों को, जब भक्ति मार्ग शुरू हो गई कि कुछ तस्वीर रहे, कुछ स्थूल में रहे। तो बिंदु को तो हम स्थूल में नहीं दिखा सकते थे, इसलिए इन्होंने लिंग को दिखाया। अभी देखिए, तो क्वालिटीज क्या होती है? वो सागर है, वो दया की सागर है, वो प्यार की सागर है, वो महाकाल है, कालों के काल महाकाल, जिनके ऊपर उनका हाथ होता है उसको काल छू भी नहीं सकता। वो ज्ञान की सागर है, वो सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। वो एक तेजस्वी हजारों सूर्य समान पॉइंट ऑफ लाइट है। हम जैसे आत्मा साइज कुछ अलग नहीं होता, जैसे बिंदु आत्मा वैसे ही बिंदु परमात्मा, लेकिन महाशक्तिशाली महाज्योति, वो सबको खुशियां देते हैं। वो इस दुनिया को आकर के कलयुग को सतयुग में बदलते हैं, ब्रह्मा तन में अवतरित होकर के। वो इमॉर्टल है, कभी वो जीवन मरण में नहीं आते हैं। तो इनके सारे गुण हैं, वही सबको खुशी देते हैं, लेकिन वो किसी को दुख नहीं देते। जो हम लोग कहते हैं कि दुख दे दिया तो कहते हैं कि अब चलो भगवान का जो मर्जी है वही, नहीं, भगवान किसी को भी दुख नहीं देते हैं, भगवान सबको सुख देते हैं। हम लोग को जो दुख मिलता है वो हमारे ही अपने कर्म है। तो हमारे अपने कर्म के कारण ही हमें दुख मिलता है। तो हमारा पता क्या है? क्या ये धरती हमारा पता है? कहाँ के हम निवासी हैं? तो हम सब जो हैं, तो दुनिया में 3 रीजन होते हैं। दुनिया का विभाजन 3 पार्ट में किया गया है। एक तो फिजिकल वर्ल्ड, जो कि हमारे अर्थ, सन, नवग्रह, ये जो है हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। उसके ऊपर रहता है भौतिक दुनिया, उसके ऊपर है सबटल वर्ल्ड, सूक्ष्म वतन। तो सबटल वर्ल्ड में कौन रहता है? त्रिदेव, त्रिमूर्ति देवताएं ही वहां रह सकते हैं। मतलब वो नहीं कि वहां पे तो ब्रह्मा विष्णु महेश, तो इसका मतलब नहीं कि इंद्र की सभा वहां पे है, नहीं, वहां पे
भगवान के दो तीन क्रिएशन थे शिव के, ब्रह्मा विष्णु महेश, पृथ्वी के कर्तव्यों को निभाने के लिए। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, इसलिए ब्रह्मा विष्णु शंकर वहां रहते हैं। और शंकर और शिव एक नहीं है, शंकर की रचना भी भगवान शिव के द्वारा हुई और उसके ऊपर है सोल वर्ल्ड, आत्मा, आत्माओं की दुनिया, परमात्मा की दुनिया, जिसको कहते हैं परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम। तो ये है, ऐसा दिखता है परम धाम। एंड मैंने देखा है ऐसा, जब एंड ये सबको दिखता है, जो कि इसमें आगे जाते हैं ना, तो आपको, आप लोग को भी दिखेगा। तो जब हम विकारों से बाहर आने लगते हैं तो भगवान के द्वारा हमारे हमारे जो ज्ञान चक्षु है ना, दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र, वो खुलने लगता है। उससे हमें बहुत सारी जानकारी, ऐसा लगेगा कि आपकी तरफ फ्लो होके आ रही है, जो रहस्य थी वो आपकी तरफ आ रही है एक एनर्जी के रूप में। तो भगवान तो एनर्जी है, हम भी एनर्जी हैं, तो वो हमें कुछ भी देंगे, शक्ति देंगे, ज्ञान देंगे, प्यार देंगे, तो एक एनर्जी होगी, एक ऊर्जा होगी जो हमारे अंदर आएगी और वो फिर हमारा माइंड उसको इंटरप्रेट करेगा। तो ये जो शाइन कर रहे हैं ये है परमात्मा शिव, और उनके नीचे जो है ये सारी जो डॉट 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 है, एक इन्वर्टेड ट्री, उल्टा हुआ ट्री के रूप में, जैसे कि उसके ऊपर में ये जो है एक जड़ की तरह लग रहा है, और ये एक पेड़ का ब्रांच, इसको कल्प कहते हैं, कल्प वृक्ष। और ये जो है आत्माओं का रहने का स्थान है। तो यहाँ पे सारी आत्माएं आ जाती हैं। तो जब आत्माएं यहाँ आती हैं, यहाँ से सबकी सब आत्माएं एक ही बार नीचे नहीं जाती। तो जब दुनिया की शुरुआत होती है तब एक एक करके यहाँ से जाना शुरू करती है, ऐसे ऐसे करके, और फिर लेकिन वापस वहां से वापस आ नहीं सकते। तो हम कहते हैं ना कि आत्मा परलोक सुधार गई और ये भी कुछ कर गई। तो आत्मा हमारी पृथ्वी की दुनिया को छोड़कर तब तक नहीं जा सकती है जब तक वो सारे कार्मिक अकाउंट से रिलीज ना हो जाए, और जब तक वो पांचों विकार से मुक्त ना हो जाए। तो जब भी किसी की मौत होती है या कोई गुजरता है, तो ऐसा आज के डेट में कभी नहीं होता है कि वो संतुष्टता से खुशी खुशी अपना देह त्याग रहा। कुछ ना कुछ पेन, कुछ ना कुछ इच्छाएं, कुछ ना कुछ आकांक्षाएं, कुछ ना कुछ ऐसा रह जाता है जो उसको, वो धरती छोड़ ही नहीं सकता। धरती वही छोड़ सकता है जो बिल्कुल हल्का हो, हर चीज से हल्का हो, न संबंधों का उसको खिंचाव हो, न कोई आकांक्षा हो, कोई अधूरी इच्छा हो। तो वही वही इस धरती को छोड़कर जा सकता है। तो आखिर क्वेश्चन ये आता, तो ये है सूक्ष्मता। सूक्ष्म जो आपका परम धाम है वो बिल्कुल रेड। तो जब हम इस, अभी पॉइंट में यहाँ पे बता देंगे, जब हम मेडिटेशन करेंगे तो हमें देखना है अपनी बुद्धि की दृष्टि से। तो बुद्धि की दृष्टि से हम कैसे देखेंगे, जैसे कि हम अभी अगर सोचें कि अगर हम कहीं घर से बाहर हैं और हम वहां घर से बाहर ही हम सोचें कि घर में मेरा कोई संबंधी या बच्चा है या पति है, तो वो क्या कर रहा हो, तो कुछ ना कुछ दृश्य हम देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रिज खोल रहा होगा, कि ऐसा तो नहीं कि घर में हो ही नहीं, ताला लगाकर चले गए हो, और हमें ताला दिखने लगता है कि घर में फिर मैं जाऊंगी तो ताला लगे मिला रहे, ऐसा कुछ होता है। या फिर हम सोचते हैं कि ट्रेन में हम जा रहे हैं, ऐसा सोचे तो हम अपने आप को देख सकते हैं बुद्धि से कि हम ट्रेन में जा रहे हैं और हम वहां पहुंच गए। अगर हम ऐसा विजुलाइज करना चाहें तो हम देख सकते हैं। और कभी कभी तो हम लोग डे ड्रीम भी करते हैं कि कुछ ख्यालों में गुम हो जाते हैं और सोचते रहते हैं और वो विजुलाइज करने लगते हैं। तो उस ये विजुअलाइजेशन की पावर थोड़ी सी यूज करके हमको भगवान को रियलाइज करना है, फील करना है, और फिर कुछ प्रैक्टिस के बाद वो फील होने लगेगी, हम उनसे कनेक्ट हो जाएंगे। तो सबका कनेक्शन टाइम एक नहीं हो सकता है, हो सकता है, ये सब डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर कितना पाप का बोझा बढ़ा हुआ है। तो कोई तुरंत कनेक्ट हो जा सकता है, किसी को थोड़ा सा प्रयास की आवश्यकता है, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो सबसे, वो मैं योग का स्टेप बताऊंगी कि सबसे पहले तो हमें उसको अपनाना है कि वो मेरा पिता है, पिताश्री, बाबा, मेरे बाबा, मेरा
और उनके साथ हम कोई भी रिश्ता बना सकते हैं। हम वो गाना गाते थे ना, तो हम वो गाना हर किसी के लिए गाते थे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो हम देवी माँ के आगे भी वही गाते थे, हम विष्णु के आगे भी वही गाते थे, हम कृष्ण के भी आगे वही गाते थे, हम सूरज देवता को भी देख करके वही गाते थे, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। लेकिन नहीं, ये सिर्फ शिव पिता परमात्मा के लिए, कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो विद्या द्रवणम, तुम ही हो, तुम ही हो बन। और आगे पता नहीं, मुझे भूल गए। तो तो ये जो है ना, कि उनसे हम बच्चे का रिश्ता जोड़ सकते हैं, दोस्त का, साजन का, हर का रिश्ता जोड़ सकते हैं। लेकिन है उनका हमारा उनका क्या रिलेशन है? उन्होंने हमें क्रिएट किया, इसलिए वो हमारे पिता है। जैसे कंप्यूटर क्रिएट करने वाला पहला जो था, जिसने पहली बार कंप्यूटर बनाया, चार्ल्स बैबेज, तो उनको कहा गया फादर ऑफ कंप्यूटर। अरिस्टोटल को कहा गया फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इसी तरह से जो भी किसी चीज को पहली बार बनाता है, उसको उसका पिता कहा जाता है। तो इसी तरह परमात्मा ने आत्मा को बनाया, तो उस हिसाब से वो हमारे पिता है। लेकिन उनसे हम हर तरह का रिश्ता जोड़ सकते हैं। लेकिन ये एज आया है जहाँ डिवोशन खत्म हो गया। अगर हम उनसे भक्ति का रिश्ता जोड़ेंगे तो वो हमको नहीं मिलेंगे। उनसे हमको वही रिश्ता जोड़ना है जो हम लौकिक से जोड़ते हैं। जितनी फीलिंग हम लौकिक में रखते हैं कि ये मेरा बेटा है, तो क्या हम उसके लिए फील करते हैं, उसके लिए सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये मेरी माँ है, तो हम क्या फील करते हैं कि वो हमको कितना प्यार करते हैं, उससे ज्यादा दुनिया में कोई प्यार नहीं करता। ये मेरे पिता है, तो हम क्या फील करते हैं कि मेरे पिता की जो जायदाद है वो मेरी है, मेरे पिता का जो भी है वो मेरा है, मेरे पिता मेरी पालना करते हैं, मेरे पिता तो मेरी छत्र छाया है। तो जो हम लौकिक में रिश्तों के लिए फील करते हैं, सेम वो उनके लिए फील करना है। तो ये जो वतन दिखाई देगा, 100 सूर्य, 1000 सूर्यों के समान बाबा है, और उनसे गोल्डन और रेड कलर की लाइट। सो बैकग्राउंड में आपको हमेशा देखना है रेड कलर और गोल्डन कलर का लाइट। जब भी आप वहां जाए तो चारों तरफ रेड कलर ऐसा आपको देखना है। और ये है सूक्ष्म वतन। यहाँ पे जो भी पहुंचे हैं, अभी कुछ लोग पहुंचे हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, लाइट के शरीर में। तो हमारा ना आत्मा का पहला तो आत्मा है, आत्मा का एक सूक्ष्म शरीर होता है, उस सूक्ष्म शरीर के बाद स्थूल शरीर होता है, और एक और कहते हैं कार्मिक शरीर, कर्मों का शरीर एक बना हुआ रहता है, जो कि हमें हमें हमारे कर्मों के हिसाब किताब दिलाते रहता है। तो जो भी हमने पहले और अभी कर्म किया, वो एनर्जी फ्लो होके कभी कोई डिजीज, कोई प्रॉब्लम, कुछ एनवायरनमेंट जो क्रिएट करती है आउटसाइड में, बाहर में, जो हमने देखा था एनर्जी का खेल, वो हमारे अंदर से होते रहता है। तो ये जो सूक्ष्म वतन है वो 1000 चंद्रमा के समान बिल्कुल चकाचौंध व्हाइट लाइट, व्हाइट, हमेशा उसको देखना है व्हाइट। और यहाँ है हमारी दुनिया, कर्म क्षेत्र, यहाँ पे हम आते हैं कर्म करने। तो हम यहाँ आते क्यों हैं, धरती पे आते क्यों हैं? तो एक्चुअली शुरुआत से ऐसा नहीं था कि हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि जब इतनी सुंदर दुनिया है जहाँ पे सारी आत्माएं रहती हैं, और आत्माएं जब शरीर से निकल जाए तो ना वो बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना कुछ कर सकती है। तो आत्माओं को कर्म करने के लिए कुछ भी, किसी को मैसेज भी देना है, उसके लिए किस चीज की जरूरत है? शरीर को। तो भगवान को भी, चूंकि वो भी परमात्मा है और वो जन्म मरण में नहीं आते, तो वो जब उनको जब हम सबको मैसेज देना होता है, गीता का ज्ञान देना होता है, तो वो कैसे देंगे? उनको भी एक शरीर का लोन लेना पड़ता है, एक शरीर से हेल्प लेना पड़ता है। तो वो भी वैसे आकर के हेल्प लेते हैं। तो हम लोग क्यों आए? और जो परम धाम है वो चूंकि आत्माओं की दुनिया है, तो वो बिल्कुल साइलेंट होती है, कोई आवाज नहीं, क्योंकि आत्माएं बोल नहीं सकती, बिल्कुल साइलेंट, एकदम साइलेंट, एकदम शांति, इसीलिए उसको कहते हैं शांति धाम, निर्वाण धाम, फुल्ली फुल्ली मुक्ति, कर्म का कोई असर नहीं वहां पे, कर्म का असर सिर्फ कर्म क्षेत्र। वहां पे सारी आत्माएं कर्मातीत होती हैं, कर्म के बंधन से मुक्त, कोई कर्म का प्रभाव नहीं। फिर वहां से अपने अपने पाठ के अनुसार आते रहते हैं। तो हम लोग आए क्यों? जब वहां पे इतने अच्छे से हम लोग वहां पे थे, तो हम लोग आए क्यों धरती पे? तो पहले हम लोग यहाँ नहीं आए थे, पहले हम लोग सब वहीं थे। तो आप एक एक इसका एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे घर में बच्चे हैं,
तो हम लोग अब विजुअलाइज करें कि हम लोग एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं और नीचे एक प्ले ग्राउंड है, और वहां पे जो है शाम के समय सभी बच्चे आ जाते हैं और वहां से आवाज आने लगती है, सब बच्चे खेल रहे हैं, सब खेलने आ जाते हैं। तो जब हमारे यहाँ जो बच्चा है हमारा, जैसे ही वो देखता है खिड़की से, वो भी जाने को व्याकुल हो जाता है कि अरे वाह, नीचे सब खेल रहे हैं, मैं भी जाऊंगा नीचे खेलने के लिए। लेकिन अगर वो माता पिता क्या चाहते हैं कि बच्चा सेफ रहे, तो यूजुअली उसको बाहर ज्यादा भेजना नहीं चाहते, तो कहेंगे कि बेटा घर में ही कुछ खेल लो या कुछ पढ़ लो या वीडियो गेम। आजकल में तो बाहर जाने के लिए अलाउ भी कम करते हैं क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा भी ज्यादा रहता है। लेकिन बच्चे का मन लग ही नहीं सकता, वो कुछ भी करके जाएगा ही जाएगा। और वो जाता है, वो जाता है। पहले तो खेल बहुत अच्छा चलता है, सब लोग अच्छे से खेलते हैं। धीरे 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 खेल में चीटिंग शुरू हो जाती है, और बीच में ऐसा मौका आता है जब उसको चोट लग जाती है, वो हर्ट होता है। तब फिर कोई आकर बताता है कि देखिए आपके बच्चे को चोट लग गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, दौड़े दौड़े जाते हैं नीचे, और फिर उसको ऊपर लाते हैं, उसको वॉश करते हैं, धोते हैं अच्छे से, उसको खाना पीना नाश्ता कुछ देते हैं। फिर उसको कहते हैं बेटा अब कल से मत जाना। सुबह होता है, फिर से सुबह ही सब खेलने चला जाता है। जैसे ही वो बच्चा देखता है कि फिर से सब खेलने आ गए, वो व्याकुल हो जाता है, उसको अपना चोट भी नहीं याद रहता, वो फिर से जाना चाहता है। इनफैक्ट वो तो अपना ब्रेकफास्ट भी छोड़ दे जाने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? तो यही बात जो है आत्माओं के साथ भी है। आत्मा में बहुत ऊर्जा है, बहुत उसके अंदर क्षमता है, तो वो हमेशा अपना क्षमता कहीं दिखाना चाहती है। तो पहले पहले भगवान ने, आत्माओं के पिता ने उसको एक खेलने के लिए प्लेग्राउंड दिया कि जाओ बच्चे, ये अर्थ जो है तुम्हारी प्लेग्राउंड है, इसमें कर्म करके अपना खेल दिखाओ। जब आत्माएं यहाँ आई, सब प्योर थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन धीरे 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 रात के बाद जैसे अंधेरा होता है, धीरे धीरे क्या हो गया कि खेल बुरा होते गया, आत्माएं हर्ट होते गई, आत्माओं की एनर्जी घटती गई। जब अंत में आत्माएं पुकारने लगी कि बस अब नहीं हो सहा जाता, अब ले चलो बाबा यहाँ से, जब ऐसा होने लगा, तो परम पिता उसके बाद आते हैं। जैसे बच्चों को हम लोग धोते हैं, वैसे हम लोग को प्योर करते हैं, क्योंकि गंदे में हम लोग अपने घर नहीं जा सकते। जैसे बच्चा गंदा होकर आया तो हम उसको सीधे बेडरूम में नहीं भेज देंगे या फिर अपने घर के अंदर, उसको वॉश करेंगे पहले। तो हम लोग इम्प्योर हो गए पांचों विकारों से, तो भगवान आते हैं, हम लोग को पांचों विकारों से मुक्त करते हैं और फिर वापस परम धाम में ले जाते हैं। और सबको कहते हैं, एक साथ ले जाते हैं। तो नीचे भी हम लोग क्या कहेंगे, अगर मान लो बच्चा हमारा नहीं जाना चाह रहा है और सब लोग खेल रहे हैं, अभी तक खेल रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे कि चलो चलो हो गया, आज के लिए बस इतना ही, फिर से कल आना। सबको हम लोग वाइंड अप कर देंगे। तो भगवान भी जब आते हैं, सबको एक साथ परम धाम लेकर के चले जाते हैं। तो जो ये ज्ञान जिसको देते हैं वो सब आत्माएं नहीं। जैसे हम अपने घर में ज्यादा लाड़ दुलार जो होता है, वो जो ज्यादा क्लोज रहता है अपना बच्चा, उसको करते हैं, तो है तो सब परमात्मा की संतान ही, लेकिन उसमें भी जो ये ज्ञान है वो सबको नहीं मिलता। वो उन्हीं को मिलता है जो देवी देवता धर्म के। तो परमात्मा आते हैं देवी देवता धर्म, सारे धर्मों का विनाश करके एक धर्म की स्थापना करने। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी धर्म की ग्लानि हो जाती, तो अब धर्म की ग्लानि हो गई, इतने धर्म, इतनी लड़ाइयां, तो परमपिता आते हैं सब धर्मों का नाश करके एक धर्म की स्थापना करने के लिए। तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। होप आप लोगों ने सोल कॉन्शियसनेस का प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन फिर भी हम ये ट्राई करेंगे। और आप लोग अपने से हमेशा प्रैक्टिस करिए, एक दूसरे को देखकर अंदर में, कभी मिरर में देख करके अपने आप को वहां आत्मा देखने की कोशिश कीजिए। किसी और बच्चे बच्चे पति किसी को भी है तो उसको आत्मा देखने का कोशिश करिए कुछ देर तक। तो आत्मा देखने से ही ये प्रैक्टिस हो पाएगी कि हम आत्मा है, क्योंकि हम बहुत जन्मों से इस देह की दुनिया में थे कि हम ये देह है, हम देह है, ये सोच में थे। तो इस सोच को बदलने के लिए क्या करना होगा कि हम लोग को फिर से रिवर्ट प्रैक्टिस करनी होगी कि हम आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। तभी हम, तो वो प्रैक्टिस सिर्फ बोलने से नहीं, फील करना है हमेशा कि हम आत्मा है। तो हम इसके लिए छोटा सा मेडिटेशन करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम परमात्मा तक पहुंचे। और इसको अगर आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो आपका डायरेक्ट
कनेक्शन भी जुड़ जाएगा। तो हम इसको खुद से भी प्रैक्टिस करेंगे और Helen Hansel was able to win रिलैक्स होकर बैठ जाए। तीन बार गहरी सांस लें, धीरे से छोड़ें। हम अपनी बुद्धि से अपने भीतर देखेंगे, जैसे एक बॉक्स में एक डायमंड बंद है, जैसे एक पिंजरे में एक चिड़िया कैद है, जैसे एक दिए में लौ जलती है, वैसे मैं आत्मा इस शरीर में निवास करती हूँ। भ्रुकुटी मेरा आसन है। मैं इस शरीर की राजा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अपनी चमक को देखेंगे बुद्धि से, उससे चमक चारों तरफ फैल रही है। मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति की किरणें मुझसे फैलकर चारों तरफ मेरे ब्रेन में, मेरे पूरे शरीर में शांति की किरणें फैल रही हैं। धीरे 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 मेरे 5 तत्वों का शरीर इन किरणों में घुल रहा है। ये किरणें एक सूर्य के समान तेज हो रही हैं और इस किरणों में शरीर नहीं दिख रहा, सिर्फ मैं आत्मा दिख रही हूँ। अब मैं इस बॉक्स को नहीं देख रही, अपने आप को देख रही हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिमान की संतान हूँ। मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ। मुझ आत्मा की चमक में ये 5 तत्व का शरीर जैसे लुप्त हो गया है। चारों तरफ कमरे में रोशनी ही रोशनी है। रोशनी ही रोशनी। और अब मैं अपने आप को देखती हूँ। चले हम धरती से ऊपर, कमरे से निकल रही हूँ मैं, ज्योतिर्बिंदु आत्मा। ऊपर आकाश में धीरे धीरे और ऊपर, धरती से बाहर चांद तारों की दुनिया में मैं देख रही हूँ। मेरे चारों तरफ चांद, तारे, नवग्रह, सूरज और ऊपर, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर और ऊपर। मैं आ गई
एक लाल दुनिया में जहाँ चारों तरफ गोल्डन रेड कलर की किरणें फैली हुई हैं। सामने मेरे ही समान एक और सितारा, परम सितारा, लेकिन हजारों सूर्य समान उसकी किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। मैं उस सितारे के करीब जा रही। मेरे पिता, मेरे बाबा, मैं आ गए। उनकी किरणें मेरे ऊपर पड़ने लगी, जैसे कि एक लेजर लाइट की तरह मुझसे कनेक्ट हो गई उनकी किरणें। बाबा मुझे अपनी किरणों से अपनी तरफ खींच रहे हैं। उनकी सर्व शक्तियों की किरणें मेरे अंदर समा रही हैं। यही है कुंभ का मिलन, मुझ आत्मा का परमात्मा से मिलन। आहा, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। अपने पिता से मिल रही हूँ। उनकी किरणें मेरे मस्तक पर पड़ रही हैं, मुझ आत्मा पे पड़ रही हैं। वो मुझे फील हो रहा है। बाबा, वो मुझे अपनी सारी शक्तियां दे रहे हैं। कह रहे हैं मेरा सब कुछ तुम्हारा है मेरे बच्चे। हम अलग रहे बहुकाल, आज मिले हो तुम। यही है मिलन। कितना सौभाग्यशाली दिन बाबा। इस संसार में आज आपका दिन है और आज मेरा आपसे मिलन हो गया। फील करें उनकी किरणों को अपने ऊपर पड़ते हुए, जैसे बूंदें मस्तक पर पड़ती हैं टप टप टप, वैसे उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं लगातार। एकाग्र रहे, मैं और मेरा बाबा, दूसरा कोई नहीं। कोई व्यर्थ विचार आए उसको जाने दे, पुनः एकाग्र करें। मैं और मेरा बाबा, उसकी ज्योति में मैं एकाग्र हो गई, उसकी रोशनी में मैं मगन हो गई, उसके प्यार में मैं लवलीन हो गई। वो मुझ पे अपना प्यार बरसा रहा है। 5000 वर्ष बाद मैं अपने पिता से मिल रही हूँ। आहा, अद्भुत संगम। आहा, समेट ले सारी शक्तियों को उनसे। शांति के सागर की संतान मैं मास्टर शांति का सागर बन रही हूँ। मास्टर सर्वशक्तिशाली परमात्मा की संतान मैं मास्टर शक्तिशाली सत्यम शिवम सुंदरम की संतान मैं मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम बन रही हूँ। देखिए अपने आप को उसी दुनिया में, कितना सुंदर है मेरा बाबा। एक वही सत्य है, एक वही दुनिया में सुंदर है।
अब वापस आ जाएं, धीरे 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 उसी तरह चांद तारों की दुनिया से होते हुए पृथ्वी के अंदर आ जाएं और फिर अपने कमरे में भ्रुकुटी के बीच बैठ जाएं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।